हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन डेवलपर्स। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडी के फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसके दो पार्ट्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसमें पार्ट 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओवरव्यू दिया गया है और पार्ट 2 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ टर्म्स को क्लियर किया गया, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ पहले वहाँ से जाकर आप वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं आज की। तो आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट इन फ्रांस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन 18th सेंचुरी फ्रांस। 18th सेंचुरी का जो फ्रांस था उसमें कौन सी ऐसी स्टेट थी या फिर कौन कौन सी ऐसी स्टेट थी जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो आपके ऑप्शंस हैं द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, द सेकंड स्टेट नोबिलिटी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द थर्ड स्टेट, जिसमें टीचर्स, आर्टिसंस और पेजेंट्स आते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थी वो टैक्स पे करने के लिए प्रतिबंधित नहीं थी, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइथ्स। टाइथ क्या था फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में? तो आपके ऑप्शंस हैं अ टैक्स लेवाइड बाय द चर्च, सेकेंड ऑप्शन direct tax levied by the state, third the tax levied on the articles of everyday consumption, and fourth option is none of these. तो कौन सा आंसर सही रहेगा? Yes, the option first, a tax levied by the church. आपको याद होगा फ्रांस में 2 टाइप के टैक्सेस होते थे, टाइथ और टाइली। जिसमें कि टाइथ होता था वो टैक्स जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, और टाइली आप लोगों को आगे क्वेश्चन में मिलेगा, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। जो नेशनल असेंबली था उसने वोट किया था अप्रैल 1792 में किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ब्रिटेन एंड जर्मनी, second Prussia and Austria, third Italy and Germany, and fourth one is Russia and Prussia. Yes, the right answer is Prussia and Austria. Now next question, when did the France Revolution occur? France Revolution कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 14th July 1788, second one 14th July 1789, third 13th July 1790, and the last one is 13th July 1791. Then the right answer is 14th July 1789. ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप पहली वीडियोस देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the reason on increased demand for food grains in France during 1715 to 1789? क्या ऐसा कारण था जिसके लिए फूड ग्रेन्स की जो अनाज था उसकी डिमांड बढ़ गई 1715 से लेकर के 1789 तक? तो आपके ऑप्शंस हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर लैंड, सेकेंड ऑप्शन बिग फेमाइन्स फॉर मैनी ईयर्स, थर्ड ऑप्शन heavy export of food grains from France to England, and fourth option is high rise of population during these years. Yes, the right answer is high rise of population during these years. इन वर्षों के दौरान जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स। जो क्लब था जैकोबिन उसका लीडर कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं द रॉबिस्पियर, रूसो, लॉक एंड मोंटेस्क्यू। Yes, the right answer is Robespierre. Maximilien de Robespierre was the leader of Jacobin Club.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बनाया था, प्रपोज किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लॉक, सेकेंड थॉमस पाइन, थर्ड मोंटेस्क्यू एंड फोर्थ वन इज रूसो। यस, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो बुक्स है वो आप लोगों को लर्न करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा हद तक पूछी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है रूसो। ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज रिटन बाय? ये बुक किसने लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज? आपके ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, सेकेंड वन रूसो, थर्ड मैरट एंड फोर्थ लॉक। यस, द राइट आंसर इज मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी थी मोंटेस्क्यू ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग विद द रेफरेंस ऑफ रॉबिस्पेयर? मैक्सिमिलियन द रॉबिस्पेयर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ही बैंड द यूज़ ऑफ वाइट फ्लोर, उसने वाइट फ्लोर का यूज़ बैन कर दिया। ही रेशन मीट एंड ब्रेड, थर्ड ऑप्शन, ही एक्सेप्टेड हिज पार्टी मैन फ्रॉम पनिशमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन, ही converted churches into barracks and office. The right answer is he exempted the party men from punishment. Now move to the next question. The members of third estate had to pay direct tax to the state called. जो थर्ड स्टेट के लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को, तो वो वाला टैक्स क्या कहलाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लिवर, सेकेंड टाइली, थर्ड टाइथ एंड फोर ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऐसा टैक्स था जो स्टेट डायरेक्टली लगाती थी थर्ड स्टेट के लोगों पर? तो हियर द राइट आंसर इज टाइली। ओके, मैंने पहले बताया था दो टाइप के टैक्स हैं, टाइली एंड टाइथ। तो टाइथ हो गया जो चर्च लगाती थी, और टाइली हो गया जो स्टेट लगाती थी डेली कंजम्पशंस पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who envisaged the doctrine of divine and absolute right of monarch? आपके ऑप्शन है, जॉन लॉक, सेकेंड रूसो, थर्ड मोंटेस्क्यू एंड फोर्थ लुई। तो इसमें राइट आंसर है जॉन लॉक। ओके, एब्सोल्यूट मोनार्क की डेफिनेशन किसने दी थी कि क्या होते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क? तो उसका मेथड किसने बताया था? लॉक ने। ओके, now next question, who was the queen of France during French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस की क्वीन कौन थी? yes, here the first one is right answer, Marie Antoinette. Now move to the next question. From about 13th century to the time of the French Revolution, sanctuary lovers expected to be followed strictly to. First option, regulate the behavior of royalty, royalty का behavior regulate करने के लिए. Second, regulate the income of people by social rank. Third option is control the behavior of those considered social inferior. And fourth one is provide religious sanctity of social. Yes, the right answer is control the behavior of those considered social inferior. उनका behavior control करने के लिए जो कि सामाजिक inferior consider किए जाते थे, माने जाते थे. Now next question. The ideas of philosopher were discussed intensively in salon and coffee houses and spread among people through. जो फिलोसोफर के जो आइडियाज़ थे जो वो लिखते थे वो कैसे डिस्कस करे जाते थे लोगों के साथ सलों और कॉफ़ी हाउसेस में? तो आपके ऑप्शन है थ्रू द टेलीविज़न एंड लेटर्स, सेकेंड लेटर्स एंड मोबाइल, थर्ड वन इज़ टेलीफोन एंड बुक्स एंड द लास्ट वन इज़ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. Yes, the right answer is books and newspapers.
क्योंकि उस टाइम टेलीफोन्स वगैरह नहीं चलते थे, तो बुक्स थी और न्यूज़पेपर जिसमें कि जो फिलोसफर अपने विचार लिखते थे, और फिर उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो एक सभा में बैठते थे सलों और कॉफ़ी हाउसेस में, और बाकी लोगों को वहाँ पे बताते थे कि क्या क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जैन पॉल मैरेट पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर लामिड्यू pupil, which means first the friend of the pupil, second the leader of the pupil, third the king of the pupil, and last one is the man of the pupil. Yes, the answer is the man of the pupil. Move to the next question. Capture of the symbol of first pupil power, second women's power, third royal power, and fourth one is citizens power. Capture. The right answer is citizens power. Thank you so much, students. Now wait for the next video on Russian Revolution. Thank you.